अभी बैरली कंप्लीट हुई है और इन्होंने रश करके सेंट्रल सिस्टम को भेज दी। अगर कोई लास्ट मिनट अनफोर्सीन इवेंट आया तो ये साइंटिफिक डेटा और मिलिट्री इंटेलिजेंस फॉल्सिफाई करना होगा। हाई ट्रेजन जितना सीरियस क्राइम। ये ट्रबल ढूंढ रहे हैं क्या? बस सभी प्रोजेक्ट मेंबर्स को अभी बुलाओ। जो भी न्यू चिप डेवलपमेंट में था सब लैब में इकट्ठा हूँ। जो ने मुड़कर लैब की तरफ दौड़ लगा दी। विशाल क्लीन रूम में एक ग्रुप खड़ा था। फोटोलिथोग्राफी मशीन के आसपास जमा होकर इशारे करते हुए बात कर रहे थे। आगे था यान सेंट्रल सिस्टम के टॉप पर। कैलिब्रेशन मॉड्यूल का फीडबैक लूप मैक्सिमम तक ऑप्टिमाइज हो गया है। ऑप्टिकल पार्ट कंपेंसेशन भी कंप्लीटली रीडिजाइन हुई है। ये टेक्नोलॉजी का सच में कमाल है। और सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि ये सारी ऑप्टिमाइजेशंस एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर पर इंप्लीमेंट हुई हैं, एक भी बेसिक प्रोटोकॉल बदले बिना। ये कैसे पॉसिबल है? डायरेक्टर जू बताइए, आपकी लैब में हो क्या रहा है? लिथोग्राफी मशीन छोड़ो, सिर्फ चिप की बात करो। इसकी ऐसी स्ट्रक्चर क्यों है? जू के मुंह में जो प्लेजेंट्रीज आ रही थी वो गले में ही अटक गई। एक्सप्लेन करो। लेकिन एक्सप्लेन क्या करें? भगवान, चिप उन्होंने खुद डेवलप की और एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ऑनरेबल एकेडमिक्स, ये एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर डायरेक्टली टेस्ट डेटा पर चले तो ज्यादा क्लियर होगा। कोई भी एक्सप्लेनेशन रॉ डेटा जितनी इंपैक्टफुल नहीं होगी। नई चिप को बड़े ध्यान से उठाकर बीजीजी प्लेटफॉर्म के टेस्ट स्लॉट में रखा गया। एक साउंड आई और स्लॉट ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। सेल्फ डायग्नोस्टिक एनवायरनमेंट इनिशिएट हुआ। वैक्यूम एनवायरनमेंट ओके। टेम्परेचर स्टेबलाइज्ड एट 21.5 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग एक्टिवेटेड। लो फ्रीक्वेंसी कैलिब्रेशन एक्यूरेसी टेस्ट इनिशिएट हो रहा है। कैलिब्रेशन मॉड्यूल रिस्पॉन्स टाइम 3.8 नैनोसेकंड्स। स्टेबल ऑपरेशन। ऑप्टिकल पाथ डिविएशन करेक्शन रेट 12.5 माइक्रोन। डिजाइन स्पेसिफिकेशन से 1.2% ज्यादा। इन रिपोर्ट्स को सुनते ही भीड़ में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। एक सिंपल बेसिक टेस्ट ने ही उन्हें स्पीचलेस कर दिया। यान लाओ, ये फिगर्स ऑलरेडी अस्टाउंडिंग है। हमारी स्टैंडर्ड लिथोग्राफी मशीन का करेक्शन रेट पीक पर 12.1 माइक्रोमीटर्स डिजाइन था। यान लाओ ने सिर हिलाया। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। बेसिक टेस्ट वैलिडेटेड। सेकंड फेज का हाई इंटेंसिटी लॉट टेस्टिंग लॉन्च करो। जू का चेहरा भी इंप्रेसिव था, लेकिन जो कांपना रोके नहीं रुक रहा था वो अंदर की बेचैनी को बता रहा था। कमांड्स कंप्लीट हुए। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन इंस्टेंटली अपीयर हुई। डेटा की एक फ्लड पागलों की तरह चिप से सर्च कर रही थी। ये टेस्ट सिमुलेट कर रहा था लिथोग्राफी मशीन को एक्सट्रीम कंडीशंस में। बहुत हाई प्रिसीजन एक्सपोजर स्टेट और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्यूटेशनल स्टेट। चिप यूटिलाइजेशन रेट 99.6%। टेम्परेचर राइज 45 डिग्री, 67 डिग्री, 70 डिग्री। सब कुछ इसी पर टिका था। लेबोरेटरी में साइलेंस छा गई। बस नर्वसली निगलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। पिछले टेस्ट में जैसे ही चिप सेफ्टी टेम्परेचर पार करती थी, सेल्फ प्रोटेक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता था, फ्रीक्वेंसी गिर जाती थी और कैलिब्रेशन परफॉर्मेंस क्रैश कर देती थी। लेकिन इस मोमेंट में होलोग्रामिक स्क्रीन पर कैलिब्रेशन रिस्पॉन्स टाइम का डेटा वही था, 3.8 नैनोसेकंड्स। हिला नहीं। टेम्परेचर स्टेबलाइज हो गई थी, 76 डिग्री सेल्सियस। एल्डर यान और बाकी सब होलोग्राम को घूरते रहे। आंखों में डिसबिलीफ साफ झलक रहा था। ये चिप इतने टेम्परेचर पर स्टेबल कैसे रह सकती है? इसकी हीट डिसिपेशन कैपेसिटी स्टेबलाइज कैसे हो गई? ये तो उनके सारे ट्रेडिशनल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को उलट कर रख देने वाली बात थी। तभी जू के दिमाग में एक विम आई। वो सेंट्रल सिस्टम के अपने लीडर्स को इम्प्रेस करना चाहता था और उसने बिना किसी की परवाह किए अनाउंस कर दिया, सभी स्टेशनों तैयार हो जाओ। फाइनल टेस्ट। लिथोग्राफी मशीन का एक्सट्रीम वाइब्रेशंस में ऑपरेशन का सिमुलेशन, हाई टेम्परेचर और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के साथ अल्ट्रा प्रिसीजन कैलिब्रेशन और रेजिस्टेंस टेस्टिंग शुरू करो। ये सबसे डिमांडिंग प्रोटोकॉल है। कोई भी चिप इसे विदस्टैंड नहीं कर सकती। कमरे में एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे कि चिप इंस्टेंटली जल जाएगी। एल्डर यान ने जू को रोकने की कोशिश की। ओल्ड जू, हम ऑलरेडी इस नई चिप की सक्सेस देख चुके हैं और टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं। ये तो परफेक्ट से भी ज्यादा है। लेकिन जू उस वक्त किसी पागल की तरह था, किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। एल्डर यान ने आवाज तेज की, जू, मेरा ऑर्डर सुना नहीं? अभी बंद करो ये टेस्ट। मैंने कहा नहीं होगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन हाथ उठाने की हिम्मत करता है। यन सच में अंदर से घबरा रहा था। इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चिप, और अगर जू की इस जिद की वजह से वो बर्बाद हो गई तो सबका दिल टूट जाता। सभी टेस्टिंग यूनिट्स के हेड्स के हाथ हवा में ही जम गए थे। माथे से पसीना गालों तक बह रहा था। एक तरफ सेंट्रल सिस्टम था जिसका रैंक इंस्टीट्यूट से कहीं ऊपर था, दूसरी तरफ उनका डायरेक्ट सुपीरियर जू था। किसी को भी दुश्मन बनाना तबाही होती। फिर भी रिसर्चर्स में जो देव का ऑर्डर तोड़ने की हिम्मत नहीं आई। लिथोग्राफी मशीन जो अभी अभी रुकी थी वो दोबारा चालू हो गई। स्क्रीन पर होलोग्रामिक प्रोजेक्शन का डेटा फिर से फ्रैंटिकली स्क्रॉल करने लगा। यान ने चेतावनी दी, जो देव सुन लो, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो कोर्ट मार्टियल के लिए तैयार रहो। लेकिन देव ने जैसे सुना ही नहीं। एल्डर यान की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। कैलिब्रेशन डिविएशन रेट का डेटा ऊपर नीचे उछल रहा था, मतलब चिप एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ऑप्टिकल पाथ कैलिब्रेशन मेंटेन कर रही थी। तभी अचानक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन पर फाइनल डिविएशन रेट आया और वो था जीरोस की एक पूरी लाइन। 0 डिवीजन, 0 एरर। पूरे कमरे में जैसे वक्त रुक गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? फिर से टेस्ट करो। एल्डर यान का चेहरा लाल हो गया था। दांत इतने जोर से भींचे हुए थे कि पीसने की आवाज कमरे में सुनाई दे रही थी। वो पागल बूढ़ा इस चिप को बर्बाद करके ही दम लेगा। लेकिन इस बार टेक्नीशियंस
टेक्नीशियंस ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन रीस्टार्ट हुई और रिजल्ट फिर 0। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार 0। भगवान, 5 बार। हमारी पुरानी चिप्स तो 1 बार भी नहीं झेल पाती थी। जोदो पूरी तरह गलत साबित हो गया था और ये सोचकर तो और ज्यादा हैरानी होती थी कि इस चिप को एक अप्लायंस रिपेयरमैन ने फिक्स किया था। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। एल्डरयान खुद को रोक नहीं पाया। डायरेक्टर जू, आखिर कहाँ से ढूंढा है तुमने उस जीनियस को जो लिथोग्राफी मशीन को इस हद तक यूज कर सकता है? जू ने शांति से पूछा। काफी है डीन यान, हमारी चिप आपके स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरी? यान ने माथा झुकाते हुए कहा। बिल्कुल काफी है डायरेक्टर जू, बहुत ज्यादा काफी है। और वो कोर्ट मार्शल वाला प्रपोजल? इस बार जो को थोड़ा पेटी जरूर लगा, लेकिन सच यही था कि ड्रैगन कंट्री का 7वां रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं है। तो सेंट्रल सिस्टम के लोग यहाँ आए ही क्यों? क्या इसीलिए नहीं कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था? जू ने एक स्मग स्माइल के साथ कहा। एक टेस्ट काफी नहीं था तुम्हारे लिए, तो हमने एक साथ 5 दे दिए। अब तो कन्विंस्ड हो? एल्डर यान ने हंसते हुए जवाब दिया। डायरेक्टर जू, हम उस उम्र से निकल चुके हैं जब छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे। फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट को आवाज लगाई। जाओ, मेरी कार की ट्रंक से मेरी सबसे अच्छी एपो टी लेकर आओ। पूरे सेंट्रल सिस्टम में डायरेक्टर जू का नाम सुनकर सब दंग थे। डीन का तेज मिजाज कौन नहीं जानता। तभी एक एम्प्लॉई डॉक्यूमेंट्स लेकर आया। डायरेक्टर जू, हमारे 5 टेस्ट का डिटेल्ड डेटा रिपोर्ट प्लीज साइन कर दीजिए। जू ने हाथ हिलाया। मुझे अकेला छोड़ो। डीन यान ने झट से उस एम्प्लॉई के हाथ से डॉक्यूमेंट्स ले लिए और बड़े ध्यान से देखने लगे। चेहरे पर मुस्कान फैलती जा रही थी। 5 टेस्ट का डेटा अलग अलग रिजल्ट्स दिखा रहा है। इस चिप की स्टेबिलिटी रेट बढ़ती ही जा रही है। ये फीडबैक कर्व देखो, मैं यकीन नहीं कर पा रहा। यान डॉक्यूमेंट्स को ब्रीफ केस में भरते हुए बोले। अगर हमारे पास ऐसा डेटा और होता तो इंग्लैंड हमारा क्या बिगाड़ लेता? फिर उन्होंने झू की तरफ मुड़कर पूछा। यार एक बात बताओ, ये गैजेट सच में उसी अप्लायंस रिपेयरमैन ने बनाई थी? जू ने हाँ में सिर हिलाया। यान ने हैरानी से कहा। अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। कम से कम बताओ उसने कौन से मटेरियल्स यूज किए। ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत वैल्यूबल होगा। जू बोले। ठीक है, उस बॉस को कॉल करता हूँ, सब चुप रहो। जू ने नंबर डायल किया। हेलो बॉस, मैं चैन किंग्स का अंकल हूँ, उस दिन रिपेयर के लिए आया था, याद है? दूसरी तरफ से आवाज आई। अरे तुम हो? ठीक हो गए? कॉल किस लिए? पैसे मांगने? जू ने जल्दी से कहा। नहीं नहीं, गुड न्यूज देने के लिए। जो फोटोग्राफी मशीन का मॉड्यूल रिपेयर किया था वो परफेक्टली काम कर रहा है। बॉस ने फ्लैट टोन में कहा। तो कोई नई बात बताओ, मुझे पता था। जो ने पूछा। वो आपने क्या यूज किया था उसमें? बॉस ने बेफिक्री से जवाब दिया। एक ऑर्गेनमा जार का लिड था, उसे पाउडर में पीसकर वेल्डिंग में यूज किया। एक्चुअली सोचा था एक एनिमल शेप्ड बिस्कुट टिन का लिड लूंगा, तुमसे कुछ 100 युआन ही लिए। दोस्त का भाव समझो। ये सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। एक ऑर्गेनमा जार के लिड से फोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी मास्टर हो जाती है? हॉट सॉस बेचने वाले ब्रांड की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है? यान हंसते हंसते बोले। चैनल बॉस, फोटोग्राफी मशीन रिपेयर करने के तरीके तो कमाल के हैं तुम्हारे। पहली बार लगा कि फोटोग्राफी मशीन इतनी लो एंड चीज है, किसी भी लिड से काम चला लेते हो। तभी बॉस की आवाज आई। बहुत बिजी हूँ, नेबर आंट लियू का इंडक्शन कुकटॉप फिक्स करना है, उन्हें खाना बनाना है, बस अब और कोई प्रॉब्लम नहीं। और कॉल कट गई। पूरी लैबोरेटरी में डेथली साइलेंस छा गई। किसी ने पूछा, बॉस ने आखिर में क्या कहा? जू ने मुश्किल से जवाब दिया। कहा कि नेबर मिसेज लियू को खाना बनाना है, इसलिए इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर करने जाना है। खाना बनाने के लिए? जू ने खाली आंखों से दोहराया और अगले ही पल वो स्टिफ होकर मुंह के बल गिर गए। सब चिल्लाए, एम्बुलेंस बुलाओ। कोई 10 मिनट बाद वो हॉस्पिटल रूम में थे। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया, कोई सीरियस बात नहीं, बस सडन इमोशनल आउटबर्स्ट की वजह से ब्लड प्रेशर स्पाइक हो गया। इनकी उम्र में स्ट्रॉन्ग इमोशंस से बचना चाहिए। ये सुनकर जू का दिल जो अभी अभी डूब रहा था, थोड़ा शांत हुआ। स्ट्रॉन्ग इमोशंस और ऑर्गेनमा जार के लिड से रिपेयर हुई फोटोग्राफी मशीन से ज्यादा पावरफुल इमोशन क्या होगा? ये तो सारी साइंटिफिक थ्योरीज को उलट देने वाली बात थी। बाकी सब रिसर्चर्स जू के पास आ गए। डायरेक्टर जू, उस बॉस से दोबारा कॉन्टेक्ट करवाइए, हमें जानना है कि